हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख रहे थे प्रोग्रेस के, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस और हैं, वही 3 क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। एक डीपेस्ट होल है यहाँ पर। इट वॉज फाउंड दैट, ये चीज़ फाउंड हुई है कि द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर टी है x किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। x किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ वॉज गिवन बाय द फार्मूला। तो ये टेम्परेचर टी उस होल का है और यहाँ पर आपको इसकी विड्थ गिवन है। हमारे पास टेम्परेचर टी है, उस गड्ढे में अगर आप नीचे जाएंगे तो उसका जो विड्थ है वो x किलोमीटर है। जितना आपको पृथ्वी की सतह से नीचे आपको x किलोमीटर तक जाना है, तो वो आपका गड्ढे का आपको विड्थ बताया हुआ है यहाँ पे एक तरह से कि इतना डीप वो है, डीपेस्ट इतना है, इतना किलोमीटर। एंड वहाँ पर टेम्परेचर T लेट किया हुआ है और फॉर्मूला गिवन है T इज इक्वल्स टू 30 + 25 ब्रैकेट में x-3। और x क्या है हमारे पास कि इतना डीप ये इसका होल है। तो ये x किलोमीटर में आपको गिवन है, जिसकी एक रेंज है 3 से लेकर 15, मतलब 3 से लेकर 15 तक वो आपकी वैल्यू हो सकती है x की। तो फाइंड आउट करना है एट व्हाट डेप्थ यू आर एक्सपेक्ट टू फाइंड टेम्परेचर बिटवीन 200 सेल्सियस एंड 300 सेल्सियस। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी डेप्थ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा वो 200 होगा और 300 सेल्सियस होगा। तो इसके बीच में टेम्परेचर कितना होगा कि हम कितना डीप डेप्थ उसका माने। तो डेप्थ के लिए आपको गिवन है 3 से लेकर 15 तक और फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर गिवन है। एंड फाइंड आउट करना है हमें कि कितना वो डीप हो सकता है, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन है टेम्परेचर और बोला हुआ है उसको 200 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो 200 से लेकर टेम्परेचर हमारा 300 के बीच में रहेगा एंड फॉर्मूला हमें गिवन है, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करते ही यहाँ पर जो फंक्शन के लिए वैल्यू आएगी वो x है और x हमारे पास डेप्थ ही है जो 3 से लेकर 15 के बीच में आनी चाहिए। तो यही इस इक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमारे पास डेप्थ आ सकती है कि टेम्परेचर इन दोनों के बीच में रहे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कैसे इनइक्वालिटी हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं इक्वेशन में। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने हमें आता है कि 30 को पहले माइनस कर लेंगे इधर भी एंड इधर भी, तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद 25 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 6.8 और 10.8। ऐड करेंगे 3 का बोथ साइड्स और देन उसके बाद 9.8 ये हो जाएगा लेस देन x और लेस देन 13.8। तो हमारी वैल्यू जो होगी x की वो 9.8 और 13.8 की बीच की होगी। कब? जब आपका टेम्परेचर 200 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस के बीच में होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करके बताना था कि कितना डेप्थ होगा, हम कितना डेप्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब टेम्परेचर होगा उसका 200 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक। और इससे आपको ये चीज़ भी फाइंड आउट हो गई कि जो 3 से लेकर 15 के बीच में ही है, ये 3 और 15 तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर इस टेम्परेचर पर हमें इसका डेप्थ मिलेगा 9.8 से लेकर 13.8 तक। तो ये चीज़ हमने यहाँ से भी वेरीफाई कर ली। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे एंड में, दस द रिक्वायर्ड डेप्थ इज लाइज बिटवीन 9.8 एंड 13.8 किलोमीटर। तो ऐसे हमने ये 2 वेरिएबल्स के बेसिस पर फाइंड आउट किया एक सिचुएशन को ऐसी जो दूसरे पर डिपेंडेंट थी। तो यही चीज़ हमने अभी इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी की फॉर्म में बनाकर सॉल्व किया एंड फाइंड आउट कर लिया जो चीज़ हमें इसने पूछी थी कि कितनी डेप्थ हो सकती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस IQ ऐसे फाइंड आउट हो सकता है MA/CA × 100।
अब यहाँ पर MA और CA क्या है? वेयर MA स्टैंड्स फॉर द मेंटल एज ऑफ द पर्सन, CA फॉर द क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये हमारी दो तरीके की एज है। इसमें हम साइंटिफिकली ना जाकर अभी सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ लेस देन इक्वल्स टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल स्टेटस। तो हमें फाइंड आउट करना है मेंटल स्टेटस, मतलब MA हमें फाइंड आउट करना है कि एक ग्रुप है 12 साल के बच्चों का और उनका IQ जो है वो 80 से लेकर 140 के बीच में है। तो आपको यहाँ पर IQ के लिए रेंज गिवन है और यहाँ पर ये चीज़ भी गिवन है कि वो 12 साल का ग्रुप है एंड उसके लिए आपको मेंटल स्टेटस फाइंड आउट करना है, मतलब MA फाइंड आउट करना है। तो MA फाइंड आउट करने के लिए ये जो 12 साल है, ये जो 12 इयर्स है, ये हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होगी इसकी CA। तो फाइंड आउट कर लेंगे आप सीधा क्वेश्चन में पुट करके। फॉर्मूला भी हमें गिवन है, वी हैव CA इक्वल्स टू 12 एंड 80 लेस देन, ये भी हमें गिवन है कि IQ जो है वो 80 से लेकर 140 के बीच में है और वो इक्वल भी हो सकता है 80 और 140 के। तो फाइंड आउट करो कि उस ग्रुप का कितना MA होगा, मेंटल स्टेटस या मेंटल एज कितनी होगी। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ लेस देन इक्वल्स टू 140 है और IQ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर लेंगे। पुट करने पर CA की वैल्यू हमें उसकी क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है जो कि 12 है एंड देन इसमें जो वेरिएबल है वो MA ही है, MA है। तो हम MA के लिए रेंज फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना रेंज होगा जो इस ग्रुप के बच्चों के लिए बिलोंग करता है। तो इसके लिए 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते ताकि 12 हम यहाँ से हटा पाएँ एंड देन फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमें मेंटल एज जो मिला वो 9.6 एंड 16.8 के बीच का मेंटल स्टेटस हमें एज अ मिला इन बच्चों की, 12 साल के बच्चों की एज का। तो therefore the range of their mental status is 9.6 less than equals to MA less than equals to 16.8। तो ये चीज़ ये हमने फाइंड आउट किया मेंटल स्टेटस रेंज जो 12 साल के बच्चों का है जिनकी IQ है 80 से लेकर 140 तक। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है जब गिवन फार्मूला होगा और कैसे हम उसको इनइक्वालिटी के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हमने इस वीडियो में अभी तक के क्वेश्चंस में देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर में 4 और क्वेश्चंस है जो हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमें देख लिए, 5th और 6th, देन लास्ट 2 क्वेश्चंस है 7th और 8th। तो 7th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X टेलीफोन्स बाय जॉश मोबाइल्स। जॉश मोबाइल्स एक कंपनी है और आपको ये चीज़ इसने गिवन है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X टेलीफोन्स को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया है ये है वो C इक्वल्स टू 3000 प्लस 200X। तो X टेलीफोन्स मतलब ये यहाँ पर नंबर बोल रहा है कि इतने नंबर ऑफ टेलीफोन्स को मैन्युफैक्चर करने में इतनी कॉस्ट लगती है। अगर आप यहाँ पर X की वैल्यू 2, 3 या फिर 100 डालेंगे कि 100 टेलीफोन्स को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो यहाँ से वो चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी X की वैल्यू पुट करने पर। एंड यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है, एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग दीज आर गिवन बाय। तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उन मोबाइल्स को बेचने पर, उसके लिए इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू 300X। तो अगर 100 मोबाइल हैं तो 100 मोबाइल को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उस मोबाइल को बेचने पर। सो हाउ मेनी टेलीफोन्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, कितने टेलीफोन्स प्रोड्यूस होने चाहिए एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज अ प्रॉफिट, कि हम उनको इस तरीके से बेचें कि हमें प्रॉफिट हो। हमने टेलीफोन्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए और उनको बेचा, इस तरीके से बेचा कि हमें उन पर प्रॉफिट हो। तो यही हमें फाइंड आउट करना है
कि कितनी उसकी रेंज होगी टेलीफोन्स की और किस ऑर्डर पे हम उसको प्रॉफिट हम ले पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको गिवन है फॉर्मूला कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जितना रेवेन्यू आया है उसमें से माइनस कर दो, रेवेन्यू ज़्यादा ही होना चाहिए, हमने जितने का बेचा है वो बेचना हमारा ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, जितना हमने उस पर खर्चा किया। तो खर्चे में से रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे खर्चे को, तो ये हमारे पास फाइंड आउट कर देगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमें ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसके लिए आगे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। रेवेन्यू की इक्वेशन हमें ये गिवन है 300x और कॉस्ट के लिए ये इक्वेशन गिवन है। सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या आ गई 100x माइनस 3000, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट उसे हो सकता है। तो प्रॉफिट के लिए इक्वेशन हमें मिल गई है, और अब प्रॉफिट के लिए इक्वेशंस मिल गई है, तो टेलीफोन्स कितने प्रोड्यूस होने चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो और हम उनको इस इक्वेशन की कॉस्ट पर बेच सकें और उससे प्रॉफिट कमा सके। तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ज़ीरो से, मतलब हमेशा प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा ज़ीरो से, तभी वो एक प्रॉफिट कहलाएगा, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर in order to have a profit we must have profit is greater than zero। हमने इसको इनइक्वालिटी पर ही सॉल्व करना है, तो इसलिए हम प्रॉफिट को ग्रेटर देन ज़ीरो कह रहे हैं। तो हमारे पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ही, क्योंकि प्रॉफिट कभी कम नहीं हो सकता ज़ीरो से, और हमें यही फाइंड आउट भी करना है। तो इसके लिए प्रॉफिट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो x हमें मिल जाएगा। x मतलब कि 30 से ज़्यादा ही होने चाहिए टेलीफोन्स की संख्या, मतलब इतने नंबर ऑफ टेलीफोन्स तो हमें मैन्युफैक्चर करने ही होंगे। तो वो कितने होने चाहिए 31, 32, 33, 31 से लेकर कितने भी वो हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ उनकी हो सकती है। तो एज x इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 31 होगी, 31 होगी, तो वो आपका इक्वल्स टू 31 भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अब ये चीज़ फाइंड आउट हो गया कि हाउ मैनी टेलीफोन्स मस्ट बी प्रोड्यूस, तो वो कितने होने चाहिए 31 होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट। दस जॉर्ज मोबाइल्स मस्ट मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 31 मोबाइल सेट्स। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इस सिचुएशन को देखकर कि कैसे फाइंड आउट हो सकता है प्रॉफिट इस तरीके से इनइक्वालिटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब 3 cc ऑफ मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट। हम यहाँ पे साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है 3 cc ऑफ मेडिकेशन फॉर ए पेशेंट को। तो एक पेशेंट को इसने 3 cc अमाउंट की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है, मतलब एक तरह से निर्धारित इतनी करी है कि उस पेशेंट के लिए इतना अमाउंट दिया जाना चाहिए, 3 cc अमाउंट दिया जाना चाहिए मेडिकेशन का। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही थी टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारे पास एक शब्द है, एक वर्ड है जिसका हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक टॉलरेंस का थोड़ा अगर आप डॉक्टर की टर्म्स में बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है, उस अकॉर्डिंगली ही उसकी टॉलरेटिंग पावर होती है किसी मेडिकेशन की। तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है वो 0.005 cc है, मतलब कि इतने अमाउंट को वो टॉलरेट कर सकता है। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में चीज़ गिवन भी है दैट द अमाउंट बाय विच, एक ऐसा अमाउंट जिससे द मेडिकेशन में डिफर फ्रॉम द एक्सेप्टेबल अमाउंट। एक्सेप्टेबल अमाउंट कि उसका बॉडी को हमें कितना देना है, तो उस अकॉर्डिंग टॉलरेंस अकाउंट का उनमें डिफरेंस रहता है। तो ये चीज़ आपको गिवन है कि टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए 0.005 होनी चाहिए cc। तो फाइंड आउट करना है लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द मेडिकेशन टू बी गिवन। तो लोअर और अपर लिमिट फाइंड आउट करना है, तो हमें इनइक्वालिटी इसमें यूज़ करनी होगी जो आपकी कॉम्बिनेशन वाली है, जिसमें 3 तरीके से हम लिखते हैं, पहले लेस देन और फिर राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन और बीच में फंक्शन।
तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना अमाउंट उसको मेडिकेशन का दिया जाना चाहिए। तो m जो है वो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन है। तो यहाँ पर आपको उसने सजेस्ट तो इतनी की करी कि 3 cc निर्धारित कर दी है उसने पेशेंट के लिए, डॉक्टर ने, लेकिन टॉलरेंस जो है उसका वो कम है, मतलब वो 0.005 cc का टॉलरेट कर सकता है। लेकिन ये टॉलरेशन जो है वो उस अमाउंट से डिफ़र करता है जो एक्सेप्टेबल अमाउंट है उस मेडिसिन का। तो इस केस में डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अमाउंट जो है एक्सेप्टेबल उसमें से हम माइनस कर देंगे उसको लेट करके 3 से, क्योंकि 3 उसने सेट कर दिए कि 3 cc का मैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है वो उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है और उसकी टॉलरेंस पर। तो टॉलरेंस तो हमें गिवन ही है जो रहेगी 0.005 cc की। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से फाइंड आउट किया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो टॉलरेंस है वो इन दोनों टॉलरेंस का जो रेंज है तो उससे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट। तो इससे ये हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है उसकी हेल्प से इस तरीके से लिखा है, क्या, m-3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m-3 लेस देन 0.005, वो डिफरेंस इससे छोटा ही होना चाहिए टॉलरेंस से। तो इस केस में हमारे पास वी नो दैट द प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं हो सकता टॉलरेंस से, लेकिन छोटा होना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जितनी क्षमता है अगर वो उससे ज़्यादा अगर हम दे देंगे तो वो चीज़ गलत रिएक्ट कर जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 0.05 तो हम उसको दे ही सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने लेस देन वाला इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज़ करी है। सो वी नो दैट द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये आपको वैल्यू देगा इस रेंज से -0.005 से लेकर 0.005 तक, एंड देन उसके बाद 3 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ और सॉल्व करके हमें उस अमाउंट का अपर और लोअर लिमिट मिल जाएगा। तो कितना अमाउंट की मेडिसिन हमें उसको देनी चाहिए थ्रू 2.995 से लेकर 3.005 तक। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हम उसको इस रेंज की दे सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ therefore the lower and upper limit of the medication to be given are 2.995 m से लेकर 2.005। तो ये रेंज हमें यहाँ इसकी मिल गई मेडिकेशन की। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिए इनइक्वालिटी पर जो ये एप्लीकेशंस हम देख रहे थे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है इनइक्वालिटीज़ का, तो वही हमने इन 4 क्वेश्चंस में देखा और कैसे उनको आपने सॉल्व करना है ये भी हमने देख लिया। सो अब हम नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटी पर नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।